दोस्तों के लिए मेरी जान हाजिर है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे दोस्ती करूँ, लेकिन इस घर से बाहर, ताकि उसमें कोई मतलब ना हो, कोई रंजिश ना आए, कोई ख़राबियाँ ना पैदा हो। इसलिए इस घर से बाहर मैं आपसे दोस्ती करूँगी और इंशाल्लाह जैसे ही बाहर आएंगी मैं उनसे दोस्ती करूँगी। वही मैं बता रही हूँ ना गाइस कि रियल लाइफ में मैं ऐसी ही हूँ। मुझे इनफैक्ट सब ने कहा कि जब मैं बाहर आई तो दे वर लाइक यू आर टोटली चेंज। मैंने कहा मैं चेंज नहीं हुई, मैं हूँ एक्चुअली, मैं ऐसी ही। गाइस आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस घर का असर क्या है। आप उस घर में होते हो, आपके दिमाग में हर वक्त एक चीज़ घूम रही होती है, खेलना है, जीतना है, करना है, दिखना है और कुछ ऐसा करना है कि लोगों के दिलों में जगह हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम आप भूखे हो, आप आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी डेली रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है सडनली। आप एक रोबोट की तरह जी रहे हो कि आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे अब मूव करना है आपने, अब सोना है, अब खाना है, इसके बाद खा नहीं सकते, इसके बाद सो नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, इस टाइम वॉशरूम नहीं जा सकते। ये जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती है ना, तो गाइस आप अच्छे से अच्छा इंसान हिल जाता है। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा एफर्ट किया नहीं, इतनी मेहनत की नहीं जितनी मैंने तमाशा सीज़न 4 में की है। मैंने इतने काम किए, मैंने अपनी लाइफ में कभी किचन में पाँव नहीं रखा। मैंने रोटियां बनाई, आटा गूंदा, मैंने बर्तन धोए इतने सारे। तो वो सारी चीज़ें जब होती है ना आपके सर पे एकदम से आती हैं, तो आप कहते हो यार कि क्या बात है। सो यस, बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे माइंड पे, तो इस वजह से थोड़ा लाउड भी हुई मैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हुई। बट वही मैं कहूँगी कि गाइस उस घर का असर है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इंशाल्लाह हमारी जर्नी रहेगी साथ में, आप मुझे देखते रहोगे। और मैं कहती हूँ कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अदान सिद्दीकी ने बोला था कि माँ आप मेरे सामने और गेस्ट के सामने ऐसे बात करती हो, और जब घर पे होती हो इन सब के साथ कैसे बात करती हो। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जो जहाँ जैसे लोग होते हैं मैं उनसे वैसे बात करती हूँ। मैं गाइस एक आईने की तरह हूँ, आप जैसे होगे आपको रिफ्लेक्शन भी वैसा ही मिलेगा, आपको वैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो और मैं आपसे लाउड हो जाऊं, बदतमीज़ी करूं, ऐसा नहीं है। जब कोई मेरे से बदअखलाकी और बुरे तरीके से बात करता था, तभी सिर्फ मैं बुरे तरीके से बात करती थी। अदरवाइज मैंने कभी भी किसी से नाजायज़ ना लड़ाई की है, ना नाजायज़ किसी की लड़ाई में मैं घुसी हूँ, इंटरफेयर नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया, बिकॉज आई वॉज अलोन देयर। आप देख रहे होगे डे 1 से मेरा कोई वहाँ दोस्त नहीं था, मेरा कोई भी सपोर्ट सिस्टम था नहीं, मैं किसी की प्रायोरिटी में थी नहीं। मैं सबसे लीस्ट पे थी सबकी किताब में। मुझे किसी ने कभी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं, कभी वहाँ कंसिडर ही नहीं किया कि हाँ ठीक है अगर हम सोचेंगे तो माँ हम का सोच लेते हैं। नहीं, कभी मुझे किसी ने टास्क में हेल्प नहीं की, कभी मुझे किसी ने घर पे कभी फेवर नहीं दी कि तुम्हारे से का काम आज हम कर लेते हैं। मुझे कभी किसी ने प्रायोरिटाइज़ किया ही नहीं। बट दैट्स ओके, मुझे शिकायत नहीं है किसी से भी कि किसी ने क्यों मुझे प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने क्लियर किया था कि मैं यहाँ पर दोस्तियाँ नहीं करने आई हूँ। ऑनेस्टली लोग यहाँ पर बहुत रिश्ते बना रहे हैं, दोस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन वो जब दोस्तियाँ उसी घर में टूटी ना और रिश्ते बिखरे, तो एंड आई वाज लाइक मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिकॉज दोस्ती मेरे लिए बहुत बड़ा लफ्ज़ है। दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है। मैंने लाइफ में दोस्ती में बहुत धोखे खाए, और मैं नहीं चाहती कि लाइफ में मुझे और मज़ीद दोस्तों से चीज़ें मिलें। तो इसलिए मैंने दोस्ती नहीं की, लेकिन ज़रूर हम कोलीग्स हैं और हम लोग रहेंगे जिनसे मेरी अच्छी सलामत होगी बाहर। जो मुझसे दोस्ती करना चाहेगा मैं करूँगी, लाजमी करूँगी।
लेकिन घर के अंदर मुझे खुद ही दोस्ती नहीं करनी थी, और शायद इसी वजह से मुझे किसी ने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं कभी। सबके फ्रेंड्स थे, सबकी अलाइंसेस थी, एंड आई वाज अलोन, टोटली अलोन फ्रॉम डे 1 टिल द एंड। मैं अकेले खेल रही थी अपने लिए। तो मैं इसलिए इतनी सेटिस्फाई हूँ कि यार चलो, अकेले 62 डेज सर्वाइव करना विद लॉट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस और बर्डन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने सर्वाइव किए वो सारे दिन, तो मैं खुश हूँ। मैं अभी कराची में हूँ। अलीजा, आई एम सो सॉरी गाइस। यासीना इज लव, यासीना इज, मैं यही कहूँगी यासीन के बारे में, इज सच अ जेंटलमैन, बहुत अच्छा इंसान है। और बीच में हमारी भी थोड़ी नोक-झोंक हुई, बट ऑनेस्टली यासीन वाज द ओनली पर्सन जिसके साथ लड़के और जिसके साथ आर्ग्यूमेंट करके मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। और जब उसने वो हरकत की थी स्टिकर वाली, तो मैंने 2 दिन तक मैं शॉक में थी, एंड मैं सो नहीं पाई पूरी रात। और मैंने उससे सुबह उठ के बोला भी, मैंने कहा यासीना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है इतना। मतलब मेरे साथ सैफ बहुत लड़ता है, बाकी लोग लड़ते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक एक्शन से मुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है। और उसे एहसास हुआ, उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि आई एम रियली सॉरी माम, मैंने भी नोटिस किया है कि तुम 2 दिन से बहुत चुप हो, तुम ऐसी हो नहीं, और अगर मेरे इस एक्ट की वजह से तुम चुप हुई हो तो दिल से सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। तो है तो वो स्वीट बंदा। तो उसने फिर माफ़ी मांगी, मैंने उसे माफ़ कर दिया, और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे जब वो बाहर आएगा। बहुत खुश हूँ उसके लिए, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। जैसे अभी कोई मेरे से क्वेश्चन करेगा कि आप किसको चाहते हो, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जो डिज़र्विंग है वो जीते, या अगर मेरे दिल की आवाज़ सुने तो मैं चाहती थी कि यासीन या मुस्लिम में से कोई जीते। यही मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, क्योंकि इनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है, और ये दोनों, इनकी मेरे साथ वाइब मैच हुई है। सो मेरी प्रायोरिटीज़ में थे ये दोनों, कि अगर जीते तो इन दोनों में से कोई जीते, लेकिन अगर जो डिज़र्विंग होगा वो जीत जाएगा। है मेरा फेवरेट मोमेंट जब मेरी मामा की कॉल आई थी। उफ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश थी उस वक्त अपनी मामा की आवाज़ सुन के, उनसे बात करके, एंड आई वाज लाइक। और मैं पता नहीं ये चीज़ दिखाई नहीं गई, मैंने बोला था कैमरे में कि मेरी नहीं, सैफ की मामा से बात करवा दें, क्योंकि या फिर यासीन की मामा से बात करा दें उसकी। अगर मेरी मामा से बात नहीं भी करवानी तो मेडी, सैफ या यासीन, ये तीनों अपनी मामा के बहुत क्लोज़ हैं। बिकॉज़ मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज़ मैं भी अपनी मामा के बहुत क्लोज़ हूँ। सैफ की मामा सिंगल पेरेंट हैं, यासीन की मामा सिंगल पेरेंट है, मेरी मामा सिंगल पेरेंट है। तो मुझे समझ है कि क्या फील कर रहे हो कि वो दोनों भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पे बीते वही जाने। तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया है बचपन से, और हम तीनों ही बचपन से बगैर बाबा के पले बड़े हैं, तो मुझे एहसास है उन दोनों का कि वो क्या फील कर रहे होंगे उस वक्त। तो मैंने बोला था कैमरे में कि अगर मैं नहीं तो यासीन या सैफ में से किसी की भी मामा से बात करा दे, मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी मामा से बात होगी मेरी। नहीं, वो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि उस वक्त इतनी बहस चल रही थी, बैक टू बैक काउंटर क्वेश्चन, काउंटर एक दूसरे को मार रहे थे हम लोग आंसर्स। तो वो एक फ्लो में मेरे टंग
स्लिप हो गई और उसकी मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी कि यार वो मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया, और वो भी पूरा मैंने निकाला नहीं, वो निकला और मैं वहीं पे चुप हो गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये मैंने क्या बोल दिया। तो उस चीज़ का रिग्रेट है मुझे। मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, और मैं कभी भी स्पेशली किसी के माँ बाप पे इस तरह का कमेंट मैं सोच भी नहीं सकती। गाइस आप लोग बिल्कुल भी गलत ना समझे मुझे, मुझे पता है उसकी सारी सिचुएशन, और उसके तो बाबा हैं भी नहीं, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी। तो मैंने जो कहा वो जस्ट फ्लो में एक गलत वर्ड निकल गया। उस चीज़ को मैं एडमिट करती हूँ, मैंने शो में भी किया था, लेकिन किसी को इस तरह से कहना मैं सोच भी नहीं सकती। थैंक यू। अच्छा जी, सिर्फ यासीन, यस आई नो, माहम एंड यासीन को मिला के मासीन बनाया हुआ है। अच्छा गाइस, हेलो फ्लावर, मैंने नहीं देखी उनकी वाइफ। हेलो अबीर फातिमा, हाँ हाँ ज़रूर काम करेंगे हम लोग साथ में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाँ मेरी सपोर्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो गाइस मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हेट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं गाइस। तो आप लोग उन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करें कि जब वो बाहर आकर दिखे तो उसे भी बुरा लगे, क्योंकि उस वक्त जो भी हुआ हमारा उसी वक्त सॉर्ट हो गया था। तो इन चीज़ों को काइंडली आप लोग इतना ज़्यादा हवा ना दें कि आग लग जाए। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा सॉर्ट है सब कुछ, और हम लोग काम करेंगे, काम करते हुए बहुत जल्द आप लोगों को दिखेंगे। सो आप लोग रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। थैंक यू गाइस। हेलो जैनब, थैंक यू सो मच। हेलो महाम, थैंक यू सो मच आवर, थैंक यू। हेलो मी हूँ, बहुत सब लिखा, अगर आपसे कोई बात नहीं, अगर मेरे नसीब में नहीं था टॉप 2 में आना, तो मैं सैफ की बेस्ट बडी भी होती तब भी ना आती, क्योंकि नसीब से आगे कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना कि शहजादियों के नसीब भी अगर बुरे हों तो उनके भी हालात बुरे हो जाते हैं, और उनके जो बाप हैं राजा, वो अपने बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके नसीब अच्छे नहीं हैं तो राजा भी कुछ नहीं कर सकता। सो इसलिए मेरा बहुत ये बिलीव है कि आपके नसीब में जितना हो आपको मिल जाता है, चाहे आप इतनी सी एफर्ट करो। और अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, अपनी जी जान मार के आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, और अगर आपके नसीब में वो चीज़ नहीं है ना, आपको नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। सो गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा कंसर्न थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं ओके हूँ कि नहीं, मेरी तबीयत कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस,
आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए लाइव आई ताकि उन लोगों को ये तसल्ली हो जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मुझे चाह रहे हैं कि मैं आपकी माँ मिर्ज़ा बिल्कुल ठीक है। और ये आप लोगों के लिए जो मुझे पंजाबी में बोलते हुए पसंद करते हैं, ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी कुड़ी बिल्कुल वधिया है, बिल्कुल फिट है, टेंशन नहीं लैनी तुसी। जो होया बेहतर होया, अगे जो होएगा वो बेहतरीन होएगा। अल्लाह ने मेरे वास्ते बहुत कुछ सोच के रखा है। ਤੁਹਾਡਾ प्यार सपोर्ट मैनू चाहिए थ्रू आउट, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंटरटेन करती रहांगी भावें तमाशा हाउस चो निकल आई बाहर, पर गाइज माँ मिर्जा तो ही है ना। सो गाइज स्टे ट्यून, ताड़ी पंजाबी कुड़ी ना डरेगी ते ना गायब होएगी, तानू प्यार ते एंटरटेनमेंट देंदी रहेगी। सो गाइज तुसी मेरे नाल रहना है, ते तुसी मैनू सपोर्ट करते रहना है, ते असी नवे प्रोजेक्ट वास्ते रेडी हो रहे हैं। 2 दिन रेस्ट मारिए, हुण असी कमर कस लेनी है, ते हुण बस काम करना है, काम करना है, काम करना है अपने महाम आर्मी वास्ते, अपने चाहन वास्ते। मेरी पंजाबी को क्या हो गया बाहर निकल के, अपने चाहने वाले वास्ते। गाइस मेरी पंजाबी को क्या हो गया, तौबा। हाँ हाँ, मेरी यासीन की तो मामा ने मुझे दावत दे दी है अपने घर पे, और 1-2 दिन में मैं जाऊंगी यासीन से मिलने जब वो आएगा, और उसके घर जाऊंगी। हाँ, और उसकी मम्मा के हाथ के खाने खाऊंगी मैं। हेलो राइमा। यासीन की घर वाले मुझे इतने पसंद करते हैं ना। उसकी बहन से बात हुई मेरी, उसकी मम्मा से बात हुई, और दे वर लाइक माम आ जाओ घर हमारे। मैंने कहा हाँ ठीक है, आऊंगी, मैं लाजमी आऊंगी। हेलो जोया। हाँ गाइज, बहुत सारे मैसेजेस ऊपर चले गए जो मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं बात कर रही थी। तो आप लोगों के लिए मैं एक Q&A रखूँगी अभी। तो आप लोगों ने जो भी बात करनी है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। और ये मेरा टाइम मेरे फैंस के लिए, मेरी फैमिली के लिए, और आप लोग मेरे फैंस नहीं, आप मेरी फैमिली हो, ठीक है। माँ मिर्ज़ा को अपना ही समझना है, जो दिल में बात है कर दो, कोई एडवाइस करनी है तो कर दो, कुछ भी अगर आप लोगों के दिल में है जो आप 2 महीने से रख के बैठे हो कि माँ हमसे कभी बात हो तो हम करें, तो बस आप लोगों के पास फ्री हैंड है। जो भी बात करनी है मैं Q&A रखती हूँ, और आप लोग वो बात करें मेरे से। आपकी माँ हाजिर है आपके लिए, और इसी तरह प्यार करते रहें मुझे, मैं भी आपसे प्यार करती रहूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पेशावर जाऊँगी सैफ से मिलने, और उसके घर भी जाऊँगी उसकी मम्मा से मिलने। ऐसी ऐसी कौन सी बात है, उसने इनवाइट किया है सबको, और लाजमी जाऊँगी मैं। वैसे भी पेशावर जाना था मैंने पहले भी। बहुत अच्छी लगी मुझे। मैडो इज लव यार, मैडो इज लव। मैं अंदर भी मैडो और हूर को इतना याद कर रही थी क्योंकि तब उस वक्त मैं सिर्फ इन दोनों को ही जानती थी, लेकिन अभी मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त, इतने प्यारे प्यारे चाहने वाले जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, सबके नाम मेरे दिमागों में बस जाएंगे अब, जितना तुम लोग केयर कर रहे हो मेरे लिए। तो मैडो एंड हूर के लिए बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग मेरे साथ खड़े रहे 2 महीने, तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मैं मैडो से और हूर से पर्सनली मिलना चाहूँगी, और जब भी तुम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो मुझे बताना, मैं तुम लोगों को बुलाऊँगी लाहौर, या मैं खुद आ जाऊँगी तुम लोगों के पास, लेकिन मैं तुम दोनों से लाजमी मिलूँगी, ठीक है हूर एंड मैडो। लव यू गाइस।
अबिया फातिमा हेलो, सारा कवल को मैंने मैसेज किया था, उसका आई थिंक मुझे वॉइस नोट आया है कोई, शायद वो सो रही होंगी अभी। कोई मसला नहीं है गाइस, उसके लिए भी खुश हों आप, वो भी कहीं ना कहीं शायद लोगों को पसंद आई है, तो इसीलिए वो टॉप 5 में है। सो हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। कहते हैं ना कि तू दूसरों के लिए क्लैपिंग कर, तेरा वक्त भी ज़रूर आता है। तो मैं उनमें से हूँ कि जब दूसरे लोग कामयाब हो रहे होते हैं तो मैं उनके लिए क्लैप करने वाली पहली बंदी होती हूँ, सबसे पहले। और देखना इस बात का अजर मुझे ज़रूर मिलेगा। एक दिन मेरा भी वक्त आएगा और लोग मेरे लिए भी तालियां बजा रहे होंगे। सो हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने भी, मैं भी नहीं हारूंगी। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, स्ट्रेंथ है मेरी आप लोग। तो बस इसीलिए आप लोग खुश हों, क्योंकि मैं भी खुश हूँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। बहुत कुछ बाकी है गाइस, पिक्चर अभी बाकी है, जो टीजर था बस। रिदा 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 दिल है तुझ पे फिदा। तो रिदा के लिए बस ये कहूंगी, मेरी लाहौरी कुड़ी है, मेरी शहजादी, और अभी वो भी सो रही होगी अपने रूम में, साथ वाला रूम ही है उसका। तो यस, रिदा बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों सिर्फ लाहौर से थी, उम्मीद थी कि हम दोनों में से कोई जीते लाहौर चाहे ट्रॉफी, बट कोई बात नहीं, होता है। अब हम लोग साथ में दोनों एक दूसरे को ट्रॉफी समझ के लाहौर ले जाएंगे। तो बस यही कहूँगी, सब बहुत अच्छे हैं।